ओके स्टूडेंट्स, दिस इज विष्णु भारद्वाज और हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 में आपको करना क्या है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस तरह की आपकी इक्वेशन दी जाएंगी, आर कंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट हैं देन ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट आ जाती हैं तो आपको ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो पहले कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। हमारे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। इस तरह से आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं। यहां से आप देखोगे a1/a2 उसी प्रोसेस से बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे a1 है आपका 1, ठीक है, a2 है आपका 2। ऐसे ही आपका b1/b2, ठीक है, b1 है आपका 1 और b2 है आपका 2। ऐसे ही आपका c1/c2, ये है आपका 5 और ये है आपका 10। ठीक है, कट करोगे 1/2। तो यहां से हमें पता चलता है a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है और आप लाइंस के बारे में भी बता सकते हो, एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट। अब आपका कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो हमको इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना होगा। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे नोट कीजिए, x + y = 5। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे टेबल बना लो। ये x है, ये y। x अगर हम 0 लेते हैं तो y आपका 5 आएगा। अगर हम y को 0 लेते हैं तो आपका x आएगा 5। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, 2x + 2y इक्वल है 10। इस तरह से आप टेबल बना लो। सेम x और y, x अगर हम 0 लेट कर लेते हैं तो ये कंप्लीटली 0। 2 से जब आप 10 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5। ऐसे ही y को 0 लीजिए तो ये y पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो 2 से आप 10 को डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो आप ग्राफ बना दो यहां से। और आप एक बात भी यहाँ डायरेक्टली सोच सकते हो कि यहाँ से आपकी दोनों जो टेबल्स हैं बिल्कुल सेम एज इट इज हैं। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन सेम है, टेबल आपकी सेम बनी हुई है पूरी, तो ये, और हमें पहले भी हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि जो आपकी लाइंस होती हैं वो बिल्कुल ही टच होके जाती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये आपकी y एक्सिस, x एक्सिस। फर्स्ट वाले का हम ग्राफ बनाते हैं 0, y। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सेकंड है आपका 5, 0। इस तरह से आपकी ये वाली फर्स्ट लाइन बन चुकी है। सेकंड का ग्राफ भी सेम है, 0, 5 ये वाला। ठीक है, और ये क्या है आपका 5, 0 ये वाला। तो इस तरह से ये जो लाइन है ये एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसिडेंट हैं, दोनों ही टच करके जाती हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और आपका कैसा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के एवरी पॉइंट को टच करती हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, x - y = 8 और आपकी सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x - 3y = 16। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। पहले आपको फिर वही प्रोसेस अपनानी है, पहले चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो हम देखेंगे a1/a2 1/3, ऐसे ही b1/b2, यहाँ से -1 है और ये है -3, ये भी 1/3 हो गया। c1/c2 8/16, ये हो गया आपका 1/2। तो यहाँ से हमें पता चलता है a1/a2 इक्वल है आपका b1/b2 के, बट नोट इक्वल है c1/c2 के। ठीक है, यहाँ से ये 1/3 इक्वल है 1/3 के, बट नोट इक्वल है 1/2 के। सो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ये आपका क्या हो गया। फिर आपको वही लिखना है कि ये आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
और अगर ये आपका इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली नहीं करना है। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि अगर सॉल्यूशन आपका है कंसिस्टेंट देन आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करके इनकंसिस्टेंट लिख के इसको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ का थर्ड पार्ट, थर्ड में आपको दे रखी हैं इक्वेशंस 2x प्लस वाई इक्वल 6, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही आपके 4x माइनस 2y इक्वल 4, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, फिर आपको वही कंसिस्टेंसी इसकी चेक करनी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है आपकी 2 और ये है आपका 4, काट के आपका आया 1/2। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है आपकी 1 और इसकी वैल्यू है -2। ठीक है, ऐसे ही आप चेक करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि a1 अपॉन a2 नोट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका था 1/2, ठीक है, और यहाँ पे था आपका -1/2, दोनों नोट इक्वल हैं। अगर इस तरह से आपके पास कंडीशन आती है तो इसे भी आप जानते ही हो काफ़ी अच्छे से कि ये क्या होता है, आपका कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका है कंसिस्टेंट, तो इसका आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बना लिए फर्स्ट इक्वेशन की, 2x प्लस वाई इक्वल है आपका 6, इस तरह से आप टेबल बना लोगे। ठीक है, x y, x 0 ले लेते हैं हम। अगर आप x 0 लेते हो तो यहाँ से y आपका क्या मिलेगा, 6। ठीक है, और अगर आप इसको y को 0 लेते हो तो 2 3 जा 6, ये 3 मिलेगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन की 4x माइनस 2y इक्वल 4, टेबल बना लो इस तरह से। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। x है आपका 0 अगर, ठीक है, अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस का 2। अगर आप y को 0 लेते हो, ये 0 हो गया तो 4 1 जा 4, ये 1 आ गया। ठीक है, फिर इसका क्या करना है, आपको ग्राफ बना देना है। तो ग्राफ बना दीजिए। ये x एक्सिस है, ये y है आपकी, x में जा रहा था आपका 3 तक, y है आपका 6 तक। ठीक है, तो इसका फर्स्ट की टेबल बनाइए, 0 और 6, ये हो गया एक पॉइंट आपका, फिर है 3 और 0, ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को आपको मिला देना है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स मिला दिए। अब चलते हैं हम सेकंड टेबल पे, 0 और -2, तो y था आपका -2। ठीक है, तो ये -2। अब है आपका 1,0, ये हो गया। इस तरह से इन दोनों को आप यहाँ पे मिला दोगे। ठीक है, और ये किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेंगे। हमारे अकॉर्डिंग ये पॉइंट आ रहा है आपका 2 2 2,2 पे। ठीक है, 2,2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग 2 और 2 से आपको पता चलता है कि x इक्वल 2 हो गया आपका और y इक्वल भी हो गया आपका 2। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, तो यही आपका क्या है, आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या हो गया, यूनिट सॉल्यूशन होगा, और यही आपका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्थ क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। आप आगे के 2 पार्ट्स और बचे, एक पार्ट्स और बचा हुआ है इसका, चलिए उसको भी करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है, इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, फिर इसको चेक करिए a1 अपॉन a2 से, तो a1 अपॉन a2 ये क्या है आपका 2/4, कट करोगे 1/2। b1 अपॉन b2, यहाँ से आपका -2 -4 कट करोगे 1/2। c1 अपॉन c2, यहाँ से आएगा -2 अपॉन -5। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, बट नोट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ये a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नोट इक्वल आ रहा है आपका c1 अपॉन
C2 पे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर वही प्रोसेस है, आपको बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में ये आपका क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गया, तो यहीं पे आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं करना। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन के सभी 4 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। सो प्लीज़ हमारे एफर्ट्स के लिए हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।